हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 के लिए गणित के सवाल। और अध्याय हमारा है आज कौन सा, चौथा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि इस चैप्टर के लिए इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कौन कौन से सवाल हैं जो वार्षिक परीक्षा 2025 में आने वाले हैं या आ सकते हैं। संभावित जो प्रश्न होते हैं मैं आपको वो बताता हूँ, तो आपकी तैयारी तो जो चल रही है वो तो आप करते रहिए। इस क्वेश्चनों को, ये जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा, इन क्वेश्चनों को अगर आप करते हैं तो चांसेस आपके नंबर के ज़्यादा बनते हैं। तो आप इनको भी करिए और जो आप स्कूल में कर रहे हैं वो आराम से करिए, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होता है वो आपका एक नोटबुक वाला जो क्वेश्चन है वो आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नोटबुक का क्या है। जैसे कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा है, आप सुन लें। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया हमारा। इसके बाद हमारा एक दूसरा क्वेश्चन आता है और आपसे ये कहता है कि ये दो चर वाले समीकरण हैं, इनको निरूपित करना है। निरूपित का मतलब ये जो दो समीकरण ये आपके जो समीकरण है ना, इसको हमें दर्शाने रहते हैं। जैसे एक तो यही हो गया, या फिर एक सवाल ये है कि x बराबर -5 को दो चर वाले समीकरण, इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, के रूप में लिखिए। तो एक तो यही हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आपका ये वाला हो गया इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद यहाँ पर हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर ये आएगा कि आपको एक समीकरण दिया रहेगा। जैसे आपको कहेगा कि आपको रहेगा कि a का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x बराबर 3 और y बराबर क्या है 4 है। और आपको एक समीकरण दिया होगा, कौन सा, जैसे कि ये दिया फॉर एग्जांपल 3y बराबर ax प्लस के 7, ठीक है। अब इसको हमें हल करना है। तो यहाँ पर जो x का मान दिया है ना 3, तो x की जहाँ जहाँ इस वाले समीकरण में x दिखे वहाँ 3 लिखना है, और जहाँ y दिखे वहाँ पर क्या लिखना है, 4 लिखना है, और आपका आंसर आ जाएगा। मतलब आप किसका मान निकाल दोगे, वो कह रहा है ना a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। a का मान ज्ञात कीजिए, तो ये आपका a का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। ये दो हो गए इंपॉर्टेंट सवाल। तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने कई बार आपसे कहा है कि मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी हमने a का मान वाला क्वेश्चन करा, अब एक आता है आपका कि k का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। के का मान ज्ञात कीजिए। अब के का मान ज्ञात करने के लिए क्या है कि आपको एक समीकरण ऐसा दिया रहेगा, जैसे x के मान है x बराबर 2 y बराबर 1, आपको समीकरण दिया रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक सवाल, के का मान हो गया x बराबर 2 y बराबर 1। अब समीकरण क्या है आपका, देखो 2x प्लस के 3y बराबर k का मान ज्ञात कीजिए। एक ये के वाला जो सवाल होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट आपको मान रखने वाले सवाल आपको समझ में आ ही गए होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका और इम्पोर्टेंट सवाल यही बनते हैं आपके मान रखने वाले। तो आपको ये मान रखने वाले अगर सवाल आपको याद हैं, ये वाले मान रखने वाले सवाल अगर आपको याद हैं, तो आप बहुत सारे सवालों के आंसर दे पाएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सवाल आपका ये ऐसा बन सकता है कि कैसा नाम है इसका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax by प्लस c। तो रैखिक समीकरण का जो समीकरण होता है ना, रैखिक समीकरण का क्या होता है, वो व्यापक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 में व्यक्त करना है हमें। मतलब हमें एक समीकरण दिया है 2x और प्लस के 3y बराबर में जैसे 6, तो हमें इस समीकरण को किस में बदल के, मतलब इसमें व्यक्त करना है ax प्लस b बाय प्लस सी बराबर 0 में। अगर ये ऐसा अगर आ गया ना, तो इसको हम, अगर ये वाला जो सवाल है इस टाइप में आ गया वो, ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण कहेंगे। कहेंगे कि ये रैखिक समीकरण है, और नहीं आएगा तो मना कर देंगे कि रैखिक समीकरण नहीं है, ठीक है। अब इन सवालों को आपको करना रहता है, ठीक। तो इस टाइप का ये सवाल हो गया। और भी सवाल है, जैसे फॉर एग्जांपल इसी का एक और ले रहे हैं हम। जैसे अगर ये वाला हम ले के 2x प्लस 3y बराबर 9.35। अब इसको भी क्या करना है, हमें वही समीकरण में रखना है, और समीकरण में अगर रखती है और मान आ गया हमारा तो अच्छी बात है। एक इसी में का आता है आपका x बराबर 3y। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, छोटा सा सवाल होता है पर ये बहुत खतरे वाले सवाल होते हैं, ठीक। तो अब
इसमें हम अपने मर्जी से, इन वाले दोनों सवालों में हम अपनी मर्जी से यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, x बराबर 1, x बराबर 2, ठीक है। तो आप भी अपनी इसकी इच्छा से या आपने किया हो स्कूल में सवाल तो आपको इसको करना है, ठीक है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सवाल। और इसके बाद और इम्पोर्टेंट सवाल जैसे कि समीकरण को हल करना है हमें, ठीक है। समीकरण को हल करना है, लिखा आएगा कि समीकरण को हल कीजिए। अब हल करने में मतलब क्या है, हल करने का क्या मतलब होता है, जैसे ये लिखा है 2x प्लस 5y बराबर 0। अब इसको ऐसे हल करो आप कि यहाँ पर बराबर में 0 आ जाए, ठीक है। ये समीकरण होते हैं, समीकरण को हल कीजिए, ऐसे लिखा आएगा ओनली, बस हल कीजिए, ठीक है। इस टाइप का ये क्वेश्चन आ जाता है। फिर उसके बाद और भी है कि समीकरण के 2 हल हैं या नहीं है। 2 हल का मतलब x के 2 मान, मतलब यहाँ पर जैसे कि ये वाला समीकरण दिया आपको कि 2x प्लस वाई और बराबर में 7। तो आप क्या करोगे इस समीकरण का, इसमें प्रत्येक समीकरण के 2 हल लिखिए। तो प्रत्येक मतलब कि समीकरण के क्या, समीकरण के 2 हल लिखिए। कितने हल, 2 हल लिखिए। तो हमें 2 हल लिखना है, 2 हल लिखिए। अब 2 हल क्या है हमारे, 2 हल मतलब कि x के 2 मान आएंगे। तो आप क्या करना, पहले x बराबर रख देना 0, फिर x बराबर दोबारा में क्या रख देना, 1 रख देना। आपके 2 मान आ जाएंगे, आपका आंसर आ गया, ठीक। और भी ज़्यादा रख सकते हो, अगर 2 पूछे तो 2 रख देना, और ज़्यादा पूछे तो और रख देना, ठीक। ऐसे ही आ सकते हैं क्वेश्चन। और दूसरा कुछ इंपॉर्टेंट है तो देखते लेते हैं अपन। तो और क्या बनता है आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट कि एक ये वाला सवाल हो गया, रेखिक समीकरण वाला भी हो गया, संतुलित वाला भी हो गया। उसके बाद आता है जैसे कि अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। अलग अलग मान ज्ञात करना मतलब x बराबर 0 रख देना और x बराबर y। जैसे यहाँ पर और समीकरण है जैसे कि x प्लस 2y बराबर 6 के 2 अलग अलग क्या, अलग अलग हल ज्ञात कीजिए, हल ज्ञात कीजिए। अब हल 2 अलग अलग हल क्या होंगे, वो ये जाएगा x बराबर 1 तो 0 रख देना आप, ठीक है। और मतलब एक दूसरा मान रख देना x बराबर 2। तो यहाँ पर ये 2 मान आ जाएंगे, तो ये हमारे क्या आ गए, दोनों अलग अलग मान आ जाएंगे, ठीक है। अब कई बार आपको एक सवाल और संभावना बन रही है, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, ये लास्ट रहेगा आज के लिए अपना। तो यहाँ पर ऐसा आ सकता है कि बिंदु जो दिया है, बिंदु 1,2 से होकर जाने वाली, ठीक है, जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। ये हमारा क्या हो जाता है, सवाल हो जाता है। अब इसको कैसे लिखोगे आप, तो ये 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। तो आपको यहाँ पर दिया जाएगा सबसे पहले समीकरण। तो यहाँ पर अब ये 1,2 है ना, इनको हमें लिखना है किसमें, समीकरण में। तो इस टाइप के जो सवाल होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लगभग ये थोड़े से कंप्लीट हो गए। अब इसमें कुछ सवाल नहीं बचे हैं। अब अगर आपको ऐसा लिखा आएगा इस टाइप में, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर समीकरण ऐसा आया और ऐसे मान लिखे हुए हैं तो आपको सिर्फ इस वाले समीकरण में मान रखना है। और जो भी वो पूछे, अगर नहीं भी आए तो कुछ तो मान आएगा, x का मान तो आएगा। या फिर ऐसा आ सकता है कि ये वाला समीकरण दे और आपसे कहे कि ये वाला पक्ष मतलब LHS है और बराबर ये लगा है और ये क्या हो गया हमारा RHS, ठीक है। तो सॉरी, ये हमारा हो गया क्या, ये हो गया LHS और बराबर किधर हो गया हमारा RHS। तो ये हो सकता है कि ये भी पूछ ले कि ये दोनों बराबर हैं कि नहीं, या दोनों वैल्यू रखवा ले, दोनों मान रखवा दे। तो इस टाइप के ये सवाल आपके हो जाएंगे। मैंने कितने बताए सवाल, देखो आपको 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 और एक यहाँ पर बताया था ये वाला सवाल 9 और एक ये हो गया सवाल हमारा 10 और एक ये हो गया 11। मतलब लगभग एक अध्याय से आपको 11 सवाल का एक पैकेज मिलता जा रहा है। तो आप बढ़िया उन सवालों को हल करते चलिए, जिससे क्या होगा, आपको बहुत आसानी हो जाएगी सवालों को करने के लिए, ठीक है। तो ये मैंने क्या बता दिया आपको अध्याय 4 के लिए, ठीक है। ये 4 के लिए इंपॉर्टेंट सवाल थे, तो आपको इनको करना है। तो चलिए, वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। इस वजह से बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और लाइक करा करिए साहब। आप लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो बनाने की इच्छा नहीं होती है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।